जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। इसमें मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बच्चों मैंने 7B तक करा दिया। आज मैं 7C एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 24। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, कंसेप्ट जरूर देखना है आपने। देखो, एक है, ये है इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिवेंडो। ये सबसे मेन है, कॉम्पोनेंटो एंड डिवेंडो। इनका भी यूज़ होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, लेकिन बहुत आसान है, घबराना किसी ने भी नहीं। क्वेश्चन हम इतने सारे करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखो, अगर आपको इस तरीके से कोई रेशियो दे रखा होगा A/B = C/D, जब आपको इन्वर्टेंडो लगाना होगा तो आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना। जैसे इसको रेसिप्रोकल कर दो B/, इसको रेसिप्रोकल कर दो D/C। तो इन्वर्टेंडो में क्या करना है, रेसिप्रोकल, ठीक है। अल्टरनेंडो में क्या करना है, जैसे A/B = C/D, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। A ऐसे कैसे, D ऐसे कैसे, इन दोनों को इंटरचेंज, यानी कि B इधर चला जाएगा, C इधर, ये देखो B इधर, C इधर। तो अल्टरनेंडो में ये करना है। ये यूज होते हैं क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है। सबसे मेन होता है कॉम्पोनेंटो एंड डिवेंडो। अगर अकेला कॉम्पोनेंटो लगाना है, अगर अकेला डिविडेंडो लगाना है किसी क्वेश्चन में, तो वो भी देख लो। अगर अकेला कॉम्पोनेंटो लगाना है किसी भी क्वेश्चन में तो A/B = C/D। तो अकेला अगर कॉम्पोनेंटो लगाना है तो सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड करना है इसको। देखो, जैसे नीचे डिनोमिनेटर है ना, उसको तो A+B, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना। जैसे C है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई D। अगर अकेला डिविडेंडो लगाना है, अगर अकेला कॉम्पोनेंटो लगाना है तो प्लस करना है। अगर अकेला डिविडेंडो लगाना है तो A/B = C/D, तो माइनस करना है। देखो, A - B डिवाइड बाई B और C - D डिवाइड बाई D। अगर दोनों कंपोनेंट एंड डिवेंडो लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, ये वाला तो ये तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट एंड डिवेंडो, देखो इसको मैं C&D रूल भी कहूँगा, ठीक है। ये कंपोनेंटो, ये डिविडेंडो, ठीक है। डिवेंडो कह लो या डिविडेंडो कह लो, कुछ भी कह लो, C&D रूल बोलूँगा अब मैं। तो ये क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो N/D है, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो ये कहता है N+D, एक बार ऊपर प्लस कर दो और एक बार N - D एक बार माइनस कर दो। ये होता है C&D रूल, समझ गए। अगर मान लो मेरे को x/3 पे लगाना है तो x+3 x-3, लो लगा दिया मैंने कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। बस ये होता है, ठीक है। अब न्यूमरेटर इसने A माना, डिनोमिनेटर B, तो A+B और A-B, ये होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो दोनों साइड लग जाता है बच्चों, ठीक है। इस साइड भी लग जाएगा, देखो C/D में भी दोनों साइड लगेगा ना, तो C+D C-D। अभी मैंने आपको समझा दिया ये C&D रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से याद रख लो। N/D है तो N+D डिवाइड बाई N-D, बस खत्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं 7C एक्सरसाइज के। तो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, घबराना मत बस आप, ठीक है। तो 24 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो, तो वही एक्सरसाइज 7C कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको देखते सारी पेपर में पता लग जाएगा कंपोनेंटो डिवेंडो का क्वेश्चन आया हुआ नहीं। इस बार बोर्ड एग्जाम्स में भी ICSE 10th में आया था, तो मैं आपको वो इस सारे क्वेश्चनों के बाद करवा दूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आया था। इसी वीडियोज़ में ही करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ये गिवन है A/B = C/D। ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज बता के जाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। ये गिवन है, प्रूव करना है 9A + 13B 9A - 13B = 9C + 13D, रेशियो 9C - 13D, ऐसे यहाँ भी रेशियो था, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये गिवन है, क्रैम नहीं करना, ठीक है। रट्टे के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। देखो, अब हमने ये प्रूव करना है, मैं लिख लेता हूँ इसको, 9A + 13B डिवाइड बाई 9A - 13B = 9C + 13D डिवाइड बाई 9C - 13D। ये मेरे को प्रूव करना है। ये चीज़ गिवन है, ये प्रूव करनी है, यहाँ से ये लेके जानी है, तो क्रैम नहीं करनी, ठीक है। सबसे सबसे पहली बात, A के साथ देखो कौन है, 9 है। B के साथ देखो कौन है, 13 है, ठीक है। तो ऐसे ही C के साथ 9 है, D के साथ 13 है, और A और B से ही काम चल जाएगा। A के साथ 9 है, B के साथ 13 है, तो आप करो 9/13 से इधर मल्टीप्लाई, 9/13 से इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल टू से इधर ये कट ही जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर हो गया 9A/13B, इधर हो गया 9C/13D।
किसी को कोई दिक्कत, लिख देना पेपर में हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों किया रीजन बताता जा रहा हूँ। अब आपको पता है बच्चों ये डिनोमिनेटर ऊपर प्लस कब होगा, जब हम सी एंड डी रूल अप्लाई कर देंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, लिख देना बाय सी एंड डी रूल, ठीक है। अब लगा दो सी एंड डी रूल क्या कहता है, सी एंड डी रूल क्या कहता है, अगर एन बाई डी है तो एन प्लस डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये एन न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो 9a प्लस 13b, ठीक है, ये सी एंड डी रूल बोलता है, दोनों साइड लगेगा, ठीक है, और 9a माइनस 13b इधर भी लगा दो, 9c प्लस 13d और 9c माइनस 13d। अगर आपको कोई भी चीज़ें सेम दिखे और प्लस माइनस में दिखे तो समझ जाना पेपर में ये सी एंड डी रूल से होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो अरे क्वेश्चन ही हो गया गुरु, देखो ये देखो प्रूव हो गया, कितना आसान, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव हो गया, तो लिख दो हैंस प्रूव दैट, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देखो बहुत आसान है। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो किस तरीके से लगाया, एन बाई डी, तो एन प्लस डी, यानी कि इन दोनों को एक बार प्लस और इन दोनों एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस, प्लस करके ऊपर लिखना है, माइनस करके नीचे लिखना है, ठीक है, ऐसे इस साइड, ठीक है, समझ आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड भी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, तो मैं करवा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, होमवर्क के लिए तो आप मना ही करेंगे, चलो मैं करवा देता हूँ। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है, और हमने प्रूव क्या करना है, लिख लो 3a प्लस 2b डिवाइड बाई 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3c प्लस 2d बाई 3c माइनस 2d, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो वही चीज़, a के साथ कौन है 3, तो 3 मल्टीप्लाई, b के साथ कौन है 2, तो 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3a बाई 2b, ये हो जाएगा 3c बाई 2d। अब सी एंड डी रूल लगा दो, बाई सी एंड डी रूल, ठीक है। अब सी एंड डी रूल लगा दो, तो n प्लस डी 3a प्लस 2b, n माइनस डी 3a माइनस 2b, ठीक है। यहाँ भी लगा दो 3c प्लस 2d 3c माइनस 2d। क्या प्यारे बच्चों यही प्रूव करना था, यस सर जी बिल्कुल यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव दैट। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है बच्चों, आगे बड़े क्वेश्चंस में आएंगे वो भी बहुत ईजी है, ठीक है ना, ध्यान से प्यार से पढ़ोगे तो बहुत कुछ, सब कुछ ईजी है, ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग ईजी है। अब इससे हमने ये बनाना है, इससे हमने ये बनाना है, अब रिवर्स दे दिया तो कोई बात नहीं, दे क्या दिया 3a प्लस 5b डिवाइड बाई 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 3c प्लस 5d डिवाइड बाई 3c माइनस 5d, ओके। इससे अब हमने प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर a बाई बी और c बाई डी, ये हमने प्रूव करना है, ये गिवन है, तो कुछ नहीं करना। देखो आपको साफ पता लग रहा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, ठीक है, बाई सी एंड डी रूल, बाई सी एंड डी रूल लगा दो, चलो n प्लस डी 3a प्लस 5b प्लस 3a माइनस 5b डिवाइड बाई 3a प्लस 5b माइनस 3a, अब बाहर माइनस है तो ये इसको प्लस कर देगा, ठीक है, ये माइनस का साइन है तो इसको प्लस कर देगा, ये इज इक्वल टू, अब इधर भी लगा दो n प्लस डी मतलब 3c प्लस 5d, एक बार प्लस करके इन दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है, 3c माइनस 5d और सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखना है, 3c प्लस 5d, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3c, ये हो जाएगा प्लस 5d, साइन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, बार माइनस है तो अब जो कटता है काट दो, 5b से 5b कट गया, 3a से 3a कट गया, 5d से 5d कट गया और 3c से 3c कट गया, तो यहाँ पर रह गया 3a प्लस 3a 6a, 5b प्लस 5b 10b, ओके बच्चों, इधर रह गया 3c और 3c 6c और ये 5d और 10d, ठीक है, 6 से 6 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो इधर रह गया a बाई बी और इधर रह गया c बाई डी। देखो प्यारे बच्चों यही प्रूव करना था, a बाई बी सी बाई डी, ठीक है, यही प्रूव करना था ना, देखो यहाँ पे, और ये यही आ गया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी ऐसे करना है प्यारे बच्चों, बस एंजॉय करो आप मैथ को, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी बर्डन नहीं लेना आप लोगों ने। देखो ये भी ऐसे ही है, 4a ये गिवन है, 4a प्लस 7b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर डिवाइड बाई 4c स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, और प्रूव क्या करना है भाई, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। चलो देखो वही कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दो,
बाय सी एंड डी रूल, ठीक है वही लगा दो, ठीक है। चलो एन ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, एन में न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो एन प्लस डी, ठीक है ना। तो 4a² प्लस 7b² प्लस इसको ऐड कर दो 4a² माइनस 7b², एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस, 4a प्लस 7b² माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस को हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस को हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही इधर भी लगा दो, ठीक है बहुत प्यारे बच्चों। आप 7c² प्लस 7d², ठीक है, प्लस में ये लिख देंगे 4c² माइनस 7d² डिवाइड बाय 4c² प्लस 7d² माइनस 4c², अब बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 7d², ठीक है बच्चों। चलो देखो ये कट जाएगा 4a² प्लस 4a² ये हो जाएगा 8a², ठीक है। ये कट जाएगा 7b² प्लस 7b² हो जाएगा 14b², ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4c² प्लस c² हो जाएगा 8c², ये कट जाएगा 4c से 4c², एक प्लस होता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, टर्म सेम होनी चाहिए। 7d² प्लस 7d² हो जाएगा 14d², ठीक है। 8 से 8 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, a² बाई b² इज इक्वल टू c² बाई d², ठीक है ये आ गया। पर आप कहेंगे सर जी ये तो a बाई बी आना चाहिए था, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a बाई बी और c बाई डी, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था। अगर हमें स्क्वायर चाहिए था तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, जब हमने ये हटाना है तो हमने स्क्वायर रूट कर दिया बोथ साइड, तो इससे कट जाएगा, अलग अलग तो सेपरेट हो गई है, तो a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, ठीक है बच्चों, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं अगर आप परमिशन देते हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक है। चलो देखो बच्चों, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ध्यान से देखना। एम ए प्लस एन बी, इसमें अल्टरनेंडो भी लगेगा, ठीक है। एम ए प्लस एन डी कैसे लगेगा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। एम सी प्लस एन डी इज इक्वल टू एम ए माइनस एन बी डिवाइड बाई एम सी माइनस एन डी, प्रूव वही करना है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो अब सर जी हमें कैसे पता लगेगा, अल्टरनेंडो बोला अभी आपने। अरे बच्चों एम ए प्लस एन बी, अब देखो मान लो एम ए प्लस एन बी, ये कहता है भाई मेरी टर्म कहाँ है, ये तो एम सी प्लस एन डी, ये तो किसी और की गर्लफ्रेंड आ गई है, भाई मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, एम ए प्लस एन बी, तो ये रही जी सेम, ठीक है, एन ए एम ए माइनस एन बी, तो ये कहेगा भाई साहब इधर आओ आप, ठीक है। तो इस टर्म को इधर बुला लेंगे एम ए माइनस एन बी, ठीक है, और ये उधर चली जाएगी, तो ये वाली चीज़ तो हम अल्टरनेंडो का रूल था, ये वाली चीज़ तो, ठीक है ना, कि देखो ये दोनों चीज़ ऐसे रहेंगी, इन दोनों को चेंज करना तो अल्टरनेंडो था, लिख देना बाय अल्टरनेंडो। लो जी कोई दिक्कत। अब देखो आप सी और डी रूल लगा दो, सी एंड डी रूल लिख देना बाय यूजिंग सी एंड डी रूल या कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो, मैं सी एंड डी रूल बोलूँगा इसको। तो एम ए प्लस एन बी प्लस एम ए माइनस एन बी डिवाइड बाई एम ए प्लस एन बी, माइनस करेंगे माइनस एम ए पर ये प्लस हो जाएगा प्लस एन बी, ठीक है, बार माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। इसमें भी लगा दो एम सी प्लस एन डी प्लस एम सी माइनस एन डी, ठीक है, यहाँ फिर माइनस भी करना है, एम सी प्लस एन डी, एक बार माइनस करेंगे तो माइनस एम सी प्लस एन डी, ठीक है। अब जो कटता है काट दो, एन बी से एन बी कट गया, एम ए से एम ए कट गया, एन डी से एन डी कट गया, एम सी से एम सी कट गया, एम ए प्लस एम ए तो 2 एम ए, एन बी प्लस एन बी तो 2 एन बी, एम सी प्लस एम सी तो 2 एम सी, एन डी प्लस एन डी तो 2 एन डी, ठीक है बच्चों। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 इधर आ गया एम ए बाई एन बी, इधर आ गया एम सी बाई एन डी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, लेकिन सर एम से एम भी काट दो, एन से एन भी काट दो, ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलो 6th भी कर लेते हैं, अगर आप परमिशन देते हो तो सब कुछ करके जाएंगे, आपकी परमिशन के ऊपर है भाई सब कुछ, ठीक है। चलो आप अलो करते हो तो सब कुछ करवा देंगे आपको। देखो ये कहता है ये गिवन है 5x प्लस 6y डिवाइड बाई 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 5u प्लस 6v डिवाइड बाई 5u माइनस 6v, प्रूव दैट x बाई y इज इक्वल टू u बाई v, ठीक है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है, सी एंड डी रूल अप्लाई करो, बस बात खत्म करो। तो क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर n प्लस डी और n माइनस डी कितनी बार कर लिया है, तो 5x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 6y, और नीचे हम माइनस करके लिखेंगे
5x प्लस 6y माइनस करेंगे तो ये माइनस 5x हो जाएगा, ये प्लस का 6y इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे तो 5u प्लस 6v प्लस 5u माइनस 6v, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे तो 5u प्लस 6v माइनस करेंगे तो ये माइनस 5u प्लस 6v, ठीक है। अब देखो 6y से 6y काट दो, 5x से 5x काट दो, 6v से 6v काट दो, 5u से 5u, 5x प्लस 5x ये हो जाएगा 10x, 6y प्लस 6y हो जाएगा 12y, ठीक है। 5u प्लस 5u हो जाएगा 10u, 6v प्लस 6v हो जाएगा 12v, 10 से 10 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो x बाई वाई इज इक्वल टू u बाई वी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यही प्रूव करना था, इसमें देख लो आपके सामने है जो भी है, यही प्रूव करना था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट लिख लो इसमें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 6ab डिवाइड बाई a प्लस बी, प्रूव करना है x प्लस 3a x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b x माइनस 3b इक्वल टू 2। इसमें हमने ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। जब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो अब इसमें क्या करना है, देखो 3a और 3b, ठीक है ना, 3a और 3b, क्वेश्चन में तो है x इज इक्वल टू 6ab डिवाइड बाई a प्लस बी, है ना। अगर मैं 6ab, मैं आपको समझा रहा हूँ एक मिनट, ठीक है। 6ab में ये कहता है 3a, एक इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 6 को ab, ओके बच्चों। तो ये कहता है 3a, एक बार तो मैं 3a, ठीक है, यहाँ से मतलब इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकता हूँ 3a, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे एक बार बताओगे, ठीक है, बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओगे, ठीक है। चलो बताओ, 6ab है अपने पास, रुको ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं रुको एक मिनट रुको यार, ठीक है, मैं पहले समझा ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सिंपल करूँ, चलो करूँगा तो सिंपल ही इसको। x इज इक्वल टू, मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूँ 3 इंटू 2ab और डिवाइड बाई a प्लस बी, ठीक है। सच मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो फिर मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू, ठीक है, विच इम्प्लाइज, तो अब मैं लिख रहा हूँ इसको 3a को साथ लिख रहा हूँ और इंटू 2 भी लिख रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइड बाई a प्लस बी। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 3a को मैं नीचे ले आऊँगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 3a को यहाँ ले आया और 2b डिवाइड बाई a प्लस बी, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ जी सर जी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। एक बार आपने क्या किया, एक बार आपने कहा ए को कहा नीचे आओ, ठीक है। अब भाई साहब ये नाराज हो जाएंगे, ये वाले भाई नहीं नाराज करने, ये वाले भाई नाराज हो जाएंगे। आप क्या कहोगे कि अब आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, आप 3b भाई साहब आप नीचे आ जाओ, तो ऊपर अपने पास क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा ना, 2 और निचे तो a प्लस बी है ही है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गया। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखो बच्चों, ऊपर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगेगा तो x प्लस 3a x प्लस 3b तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो बस मेथड होते हैं करवाने के, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे। अब हम अपनी ये वाली चीज़ लेते हैं, x बाई 3a इज इक्वल टू 2b बाई a प्लस बी, ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं। तो x प्लस 3a, एक बार नंबरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एक बार प्लस में ऊपर लिख देते हैं, एक बार माइनस में नीचे, ऐसे याद कर लो। तो ये 2b प्लस a प्लस बी, और ये 2b माइनस आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, ठीक है बच्चों। चलो अब ये x प्लस 3a डिवाइड बाई x माइनस 3a, अब ऊपर बच जाएगा अपने पास 2b प्लस b, ये बचेगा 3b प्लस a, नीचे बच जाएगा 2b माइनस b और ये माइनस है तो b माइनस है, ये बच गया। रखो इसको अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, कुछ बनाओ मुझे नहीं पता, अपने पास रखो। अब इस पे भी लगा देते हैं, यहीं पर ही लगा देते हैं इस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, ठीक है, वही सी एंड डी रूल यहाँ भी लगाया था, यहाँ भी लगा रहा हूँ। तो x प्लस 3b x माइनस 3b, तो ये 2a प्लस नंबरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाता है प्लस a प्लस b, तो ये 2a माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस b, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आ गया x प्लस 3b डिवाइड बाई x माइनस 3b, ठीक है। तो 2a प्लस a हो जाएगा 3a प्लस b
2a माइनस ए, ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब प्यारे बच्चों प्रूव दैट वाली चीज़ पे आओ। 1% भी रटने नहीं दूंगा कभी, तुम सोच रहे हो रट्टा मारेंगे। x प्लस 3a एक्स माइनस 3a आ गया, x प्लस 3b एक्स माइनस 3b आ गया, बीच में क्या है प्लस, दोनों को उठा के प्लस कर दो। ठीक है, इन दोनों को उठा के प्लस कर दो, LHS LHS में प्लस हो जाएगी, RHS RHS में प्लस हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो x प्लस 3a एक्स माइनस 3a प्लस LHS LHS में प्लस हो जाएगी, x प्लस 3b एक्स माइनस 3b इज इक्वल टू 3ba प्लस 3b प्लस a b माइनस a प्लस 3a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब देखो बच्चों एक इसमें मैं गेम खेलूंगा। ठीक है, वो गेम आपको पता नहीं खेलनी आएगी कि नहीं, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो ऐसे कैसे रखूंगा, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ इसमें इसको ही छेड़ूंगा बस। ठीक है, 3b प्लस a डिवाइड बाई बी माइनस ए। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा प्यारे बच्चों, क्योंकि माइनस कॉमन ये बी माइनस से हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, और ऊपर 3a प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। ये वाली चीज़ मैं अब यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये तो अपने पास आई गई है LHS, तो ये इसको मैं यहाँ पर दोबारा सॉल्व कर देता हूँ प्यारे बच्चों के लिए। 3b प्लस ए बी माइनस ए माइनस 3a प्लस बी माइनस है। ठीक है, तो अब 1 माइनस बी माइनस ए, मतलब मैं नीचे ये एलसीएम ले लेता हूँ b माइनस ए, तो ऊपर आ जाएगा 3b प्लस ए, और ये माइनस है तो साइन चेंज कर देगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ये अपने पास आ जाएगा 3b माइनस बी 2b, और ये आ जाएगा माइनस 2a, a माइनस 3a माइनस 2a, और नीचे है b माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब 2 कॉमन ले लो, ये रह जाएगा b माइनस ए, यहाँ रह जाएगा b माइनस ए, b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया 2, तो 2 ही प्रूव करना था, ये लो हैंस प्रूव दैट। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, एक बार ये देख लो सारा क्वेश्चन। वैसे तो आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, नोट्स बना रहे हो, तो LHS इज इक्वल टू RHS।